डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हैंड हाइजीन। अगर हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं, हैंड हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है? पर्सनल हाइजीन के अंदर हैंड हाइजीन इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट जो कि आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिजीज़ से। किस तरह से? सिंपल बात, हैंड वॉशिंग से आप डायरिया से, डिसेंट्री से, टाइफाइड से और काफ़ी डिजीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन इन सर्टन पेंडेमिक्स, जिसका कोविड-19 पेंडेमिक आया था इन 2019, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इज़ प्रॉपर हैंड वॉशिंग। सो इट्स अ मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ और इसको रिकमेंड किया है सीडीसी ने एंड डब्ल्यूएचओ ने। सीडीसी कॉल फॉर सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर हम अगर हैंड हाइजीन की बात करते हैं तो हैंड हाइजीन को या हैंड वॉशिंग के अंदर दे आर सर्टेन एजेंट्स जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द हैंड हाइजीन। और वो जो एजेंट्स होते हैं वो एक्चुअली अप्रूव्ड होते हैं फ्रॉम द एफडीए, जो कि है फेडरल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है। और हर एजेंट्स के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिंपल सोप जो कि आप घर के अंदर यूज़ करते हैं, प्लेन सोप्स जो होते हैं जिसे नॉन एंटी माइक्रोबियल सोप्स कहते हैं, तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है कि वो डिटर्जेंट बेस्ड है, वो आपके हाथ से डर्ट को, सॉइल को, ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देता है और उसकी लिटिल आर स्मॉल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये आपकी जो ऐसे रेजिस्टेंट पैथोजेंस हैं जो आपके हाथ के ऊपर होते हैं, जो कि इनविजिबल होते हैं, वो इन सिंपल सोप से या सिंपल जो नॉन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, इनसे रिमूव नहीं हो सकते। सेकेंडली, ये आपकी स्किन की ड्राइनेस और इरिटेशन भी काज करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टूवर्ड्स द मेडिकेटेड एजेंट्स। इसमें जो एक मोस्ट, वैसे तो बहुत से एजेंट्स हैं जो कि डब्ल्यूएचओ और सीडीसी ने रिकमेंड किए हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे सिटी के अंदर, दैट इज़ नोन एज द अल्कोहल। अल्कोहल को किस तरह से यूज़ करते हैं? आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसकी जो एफिकेसी है टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम योर हैंड इज़ मोर देन 95%। मीन अल्कोहल बेस्ड डिटर्जेंट जो है इसकी एफिकेसी 95% से ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड ड्रॉप्स इज मोर इफेक्टिव फॉर रूटीन हैंड वॉशिंग और हैंड एंटीसेप्टिक्स फॉर हेल्थ केयर पर्सनल। यानी हेल्थ केयर पर्सनल भी इसे यूज़ कर सकते हैं और सिंपल जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी इसको यूज़ कर सकती है फॉर हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन के लिए। अब अगेन देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एजेंट। एक तो ये कि इट्स मोर इफेक्टिव देन एनी अदर एजेंट्स। इसकी जो है बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस है या कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और सर्टन वायरसेस और फंगाई के अगेंस्ट भी इसकी एफिकेसी अच्छी है। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि पुअर एफिकेसी अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स, प्रोटोजोआ, सिस्ट एंड नॉट एनवेल्प वायरसेस, नाउ persistent or residual activity and decrease effectiveness if blood is present। यानी अगर आपके हाथ पे ब्लड जैसे कोई सिक्रीशन लगी हुई है तो इसकी इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाती है आपकी हैंड हाइजीन के अंदर। सेकेंडली, फ्लेमेबल भी है। मीन अल्कोहल है, अगर कोई साथ कोई इस तरह की चीज़ है तो ये फ्लेमेबल हो सकता है और इट्स माइट बी डेंजरस। अच्छा, ये तो एजेंट्स थे। अब इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निक्स ऑफ हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग, डब्ल्यूएचओ और सीडीसी ने हमें सर्टन मेन्यूर्स बताए हैं हाउ टू वॉश द हैंड प्रॉपरली, कि आपको हैंड वॉशिंग के भी एक प्रॉपर स्टेप्स हैं। यानी अगर वो आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को बहुत सी डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहले है, अप्लाई द प्रोडक्ट टू द पाम ऑफ वन हैंड एंड रब पाम टुगेदर कवरिंग ऑल सरफेस ऑफ द हैंड एंड फिंगर्स अंटिल हैंड्स आर ड्राई। यानी आपने जब डालना है तो आपने इस तरह से करना है कि आपके दोनों जो हैंड्स हैं वो प्रॉपरली उससे कवर हो सकें। और इसके साथ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें अंदर 7-8 स्टेप्स हैं जो कि आपकी प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक के लिए यूज़ होते हैं और जो रिकमेंडेड है। यानी इसको यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इवन नॉर्मल पब्लिक, आप इसको यूज़ कर सकती है और अपने आप को इन बाय टेकिंग सिंपल स्टेप्स आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेस के। अच्छा, अब हैंड वॉशिंग टेक्निक में हम फर्दर हम जाते हैं तो वी यूज सोप एंड वाटर। तो इसमें जो स्टेप्स है, वेट हैंड फर्स्ट विद वाटर, अप्लाई रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ सोप टू हैंड्स, rub hands together vigorously for at least 15 seconds covering all surface of hand and finger। मीन आपने सबसे पहले सोप डाला, आपने अपने दोनों पाम्स को आपस में रब किया, फिर आपने बैक को रब किया, दूसरी बैक को रब किया, बिटवीन द फिंगर्स वेब में आपने किया लाइक दिस,
फिर ये जो थंब है, थंब को आपने इस तरह से किया, दोनों थंब को, यू हैव टू, नेल को आपने इस तरह से वॉश किया एंड अल्टीमेटली आपने पूरे हैंड को वॉश किया। सो दीज आर द स्टेप्स इन द हैंड हाइजीनिक टेक्निक के अंदर। फिर आपका है कि आफ्टर दैट जब आप पूरा हैंड रब कर लेंगे, आपने अपने हाथ को पानी से धोना है और प्रॉपरली इसको ड्राई करना है। आप ड्राई करने के लिए द बेस्ट इज़ कि आप एयर ड्राई करें या आप कोई ऐसा डिस्पोजेबल टॉवल यूज़ करें जो कि बाद में आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। बिकॉज ऐसे टॉवल जो एक पर्सन यूज़ कर रहा है फिर उसको दूसरा यूज़ करता है, वो अगेन डिजीज ट्रांसमिशन उससे इंक्रीज होती है। अब हैंड हाइजीन की तो हमारे पास काफ़ी चॉइसेस हैं, बट अगर आप कोई सिलेक्शन करना चाह रहे हैं अबाउट द हैंड हाइजीन, तो क्या उसके लिए थिंग्स हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है फॉर सेलेक्टिंग ए हैंड हाइजीन। सो आपका जो हैंड हाइजीन एजेंट हो, इट शुड बी लो पोटेंशियल फॉर इरिटेशन even when used multiple times. Facilities should obtain input from healthcare professional, field fragrance, skin tolerance और cost of product जो है वो आपका प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए फॉर हैंड वॉशिंग। आप ये देखना चाहिए कि आपका जो एजेंट है वो इरिटेशन तो कॉज नहीं कर रहा, ड्राइनेस तो कॉज नहीं कर रहा, और अगर आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं किसी करना चाह रहे हो ऐसे इन्वायरमेंट में, तो आपके उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो फॉर मल्टीपल यूजिंग के लिए। इसके अलावा जो सर्टन और रिकमेंडेशन है बाय CDC और WHO कि आपके जो प्री फिल्ड, अक्सर आपने देखा होगा आप जाते हैं तो एक साइड पे लगा होता है जी सोप डिस्पेंसर है, आप उसको टच करेंगे तो आपको सोप आ जाएगा और आप हैंड वॉश करेंगे। लेकिन WHO ने इससे आपको मना किया है कि आप इस तरह के सोप डिस्पेंसर यूज़ ना करें, बिकॉज इनसे डिजीज़ जो है उसका स्प्रेड बढ़ता है। बिकॉज अगर उनके अंदर कोई इन्फेक्शन है और वो कॉन्टिमिनेटेड है तो फर्दर डिजीज़ स्प्रेड करने के उससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा के जो हेल्थ, ये तो एक नॉर्मल पब्लिक है, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि एक ज़्यादा डेंजरस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिज़ीज़ को उनको भी हो सकती है और उनसे डिज़ीज़ बाकी लोगों को भी स्प्रेड हो सकती है, तो उनके पास असेस होने चाहिए फॉर हैंड लोशंस, क्रीम, और प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम्स देने चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, जनरल पब्लिक को, जनरल कम्युनिटी को, कि आपने अपने हैंड को प्रॉपर किस तरह से वॉश करना है। और इसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन होती है फॉर हैंड वॉशिंग, आपको उसको प्रॉपर्ली फॉलो अप करना है या उसकी रिकमेंडेशन को फुलफिल करना है। अच्छा, ये आपके पास चार्ट आ रहा है जो आपको बता रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन एंड हैंड्स किस तरह से होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं और व्हाट आर द की फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके नॉन कंप्लायंस के अंदर हैंड हाइजीन। मीन ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आप प्रॉपर जो है हैंड हाइजीन मेथड नहीं अडॉप्ट कर सकते, या कोई ऐसा फॉल्टी टेक्निक होती है जो कि डिजीज ट्रांसमिशन का बायस बनता है। इसके अलावा अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें, वो तो फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द मतलब प्रॉपर हैंड हाइजीन टेक्निक ना फॉलो अप करने के, बट दे आर सर्टन रिकमेंडेशंस जो कि हमें दी गई हैं फ्रॉम द WHO एंड CDC, जिनको हम फुलफिल करके अपनी जो हैंड वॉशिंग टेक्निक है उसको बेहतर कर सकते हैं और डिजीज से प्रिवेंट अपने आप को भी कर सकते हैं और अपने सराउंडिंग्स में लोगों को भी कर सकते हैं। सो फैसिलिटीज शुड मॉनिटर कंप्लायंस विद हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड प्रोवाइड फीडबैक, मेक हैंड हाइजीन कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल प्रायोरिटी विद एडमिट सपोर्ट एंड फंडिंग। मीन अगर किसी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए हैंड वॉशिंग टेक्निक रखी गई है, जो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है, टीचर्स हैं, वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चे जो है प्रॉपर हैंड वॉशिंग मैन्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो रिकमेंडेशन है बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, कि बच्चे उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी हेल्थ केयर सेटिंग में हैं तो वहाँ का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है और डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है को इस चीज़ की एश्योरेंस करे कि ये जो हाइजीन का मैन्योर है ये प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है उसकी टेरिटरी के अंदर, जहाँ पे वो डायरेक्टर है और जिसका वो हेड है। सो एजुकेशन प्रमोशन प्रोग्राम शुड फोकस ऑन फैक्टर्स फाउंड टू इन्फ्लुएंस कंप्लायंस, नॉट जस्ट हैंड हाइजीन प्रोडक्ट्स। Hand hygiene program should be multifaceted and multimodal and include support from senior executives. Multidisciplinary program to improve hand hygiene should be implemented and include easy access to alcohol-based hand rubs. So these are the recommendation जिनके ऊपर हम काम करके compliance को increase कर सकते हैं for the hand washing. इसके अलावा हम अगर फर्दर बात करें आपकी जो हैंड वॉशिंग के लिए जो वन ऑफ द मेन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो सोप है या वाटर है या जो हैंड एजेंट है वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। मीन जहाँ पे आपको उसकी नीड है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो। सो इसमें कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जिसमें आप केमिकल्स के साथ अपना आपका इनकाउंटर ज़्यादा हो रहा है, तो इन दैट केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हैंड वॉशिंग। और स्पेशली जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं या
रेस्टोरेंट्स है, कैफेटेरियाज है, कैंटीन्स हैं, वहाँ पे बिफोर ईटिंग लोगों ने हैंड वॉशिंग करनी होती है। सो दीज एरियाज आर वेरी क्रूशियल एरियाज जहाँ पे आपको हैंड वॉशिंग की सारी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द CDC एंड द WHO गाइडलाइंस। Mean area of high workload intensity should have alcohol-based hand rub available at entrance to the patient room, at the bedside, in other conventional locations, and individual pocket-sized containers. So dispensers of the hand hygiene products should be available at the point of care. Alcohol-based hand rub should be easily accessible at the point of care. Mean जो भी so if we talk about the recommendation for regarding compliance, तो जिस तरह WHO और CDC ने हमें बताया है कि बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हैंड वॉशिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सर्टन फैक्ट्रीज़ हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, कैंटीन्स हैं, जहाँ पे हैंड या स्कूल्स हैं बच्चों के, तो इन दैट केस वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर सोप्स की, वाटर की, रनिंग वाटर होना चाहिए क्लीन, सिंक्स होने चाहिए फॉर हैंड वॉशिंग। इन दैट केस अगर आपके पास वाटर फैसिलिटी नहीं है तो आपको अल्कोहल बेस्ड रब या जो भी हैंड एजेंट वहाँ का रिकमेंडेड है वो प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ताकि आप उसको यूज़ करके अपने हैंड को हाइजीन कर सकें और अपने आप को, अपने सराउंडिंग को, अपनी कम्युनिटी को बहुत सी ऐसे डिजीज से प्रिवेंट कर सके जो कि सिंपल स्टेप से प्रिवेंट हो सकती हैं बाय हैंड हाइजीन एंड द हैंड वॉशिंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।